अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। भाटी चौक हम इस वक्त मौजूद हैं और मुद्दा सिर्फ ये है कि जब कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी मज़ीद तो फिर अवामुन्नास किधर जाएंगे और ख़ास तौर पर वो तबका किधर जाएगा जो पहले से कुछ नहीं कमाता। भाटी चौक जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ अब मज़दूरों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। पहले जब हम यहाँ प्रोग्राम करते थे तो गिनती के कुछ मज़दूर हुआ करते थे, लेकिन अब ये तादाद बढ़ चुकी है। अब फिर घी की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के यूनिट बढ़ रहे हैं, टमाटर आपको 80 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा। तो शेख और नोश जो है वो जब आपके दायरा इख्तियार से क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चले जाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी सेहत देना, वो सारी चीज़ें एक फ़र्द का अपने कुनबे को वो बहुत बड़ा टास्क है। लोगों से पूछें कि आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते तो वो कहते हैं कि हम तो खाना नहीं खा पाते। तो ये आने वाले दिनों में, आने वाले 10 साल में इन्हीं हालात में आप लाहौर का मुस्तकबिल फिर क्या देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की सतह कितनी बढ़ जाएगी, गुर्बत की सतह कितनी बढ़ जाएगी और ख़ास तौर पर तालीम हासिल ना करने वाले अफराद की तादाद जो है वो पहले इलाकों में है वो कहाँ चले जाएगी। भाटी चौक के मज़दूर क्या करते हैं, कहाँ मज़दूरी करते हैं, कितनी मज़दूरी मिलती है और खाना पकाना किस तरह करते हैं, और ये मोस्टली सारे परदेसी हैं। परदेसियों के साथ आज की शाम हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? फारूक। कहाँ फिर रहे हैं आप? लाहौर से फिर रहे हैं। बाबे अनायत शाह तो आए हैं, बाबे अनायत शाह तो आए हैं, दादा साहब से चले हैं। तो ये अपना इसका क्या इस्तेमाल है? विगड़िया तिगड़िया का डंडा है, पीर डंडा पीर है, विगड़िया तिगड़िया सीधा करने वाला। आप किसको सीधा करते हैं? केड़ा कोई आकड़े उन्हें सीधा कर लिया, टांग मार देते हैं। कौन आकड़ता है आपसे? साया आकड़ा नहीं, दरवेशों के साथ किसने आकड़ना है? साड़ियाँ चोरियां कर लेंगे, टोपी फौजी चोरी हो गई बाबे अनायत शाह से। है तो सही। और भी आए वो चोरी हो गई। वैसे इलाका कौन सा आपका? फैलाबाद। तो जाते नहीं, अपने इलाके में नहीं जाते? राती आया, कहाँ राती? लड़के तो नहीं आ गए घर से? नहीं, मेरा वेखन आया। तो ये बच्चों को तो नहीं मारते अपने बच्चों को? नहीं, बच्चा है ही कोई ना। शादी की थी? नहीं, शादी भी नहीं की। नहीं, कुआरे आए थे, कुआरे चले जाना, कुआरे आए थे, कुआरे चले जाना। तो इतनी अंगूठियां ये क्यों पहनी है? दो है। नाक कौन कौन से? सुलेमानिया, दो सुलेमानिया है कि कहाँ? किसकी इजाजत से पहनी? इजाजत दी किसे? सानू इजाजत था, पता ही नहीं किन्ने करके इजाजत नहीं दी है। अभी तो पीरा नू आके बैठ गए, झाड़ू ही को नहीं देना पीरा तेरा, पीरा झाड़ू ही को नहीं देना तेरा। पीरों को वेर गए? हाँ। ये बेअदबी नहीं है? नहीं, बेदमी नहीं है, केड़ा बंदा ही 2 नंबर होवे वो वेरना चाहिए है। कैसे पता चला पीर 2 नंबर निकला? वो अगले दियां मारियां खांदे पैन के अगले दरबारां दे मालिक है, दरबारां दे विच उन्हां दियां मारियां खांदे पैन। हुण दे पीरां विच कख भी नहीं। 1 नंबर पीर नहीं मिला? नहीं, मैनू लगता है 1 नंबर जपदे ही कोई नहीं, सारे झिल्लां नाल ही जपदे ने, सारे झिल्लां नाल। टीवी ते आउंदा जी बलानी दे आ जाया जे मां जी आपदे इलम नाल ही सैट कर लेना। मैं तो वेख्या कोई नहीं आपदे इलम नाल सैट करन वाला कोई नहीं। 2 नंबर ही चल रही? 2 नंबर ही चल रही है। आप खरीदारी करके घी शी लाए लगता है? हाँ, लेकर आए। सस्ता मिल गया? नहीं, तकरीबन 280 रुपये है आधा किलो। 380 रुपये रेट है, यानी कि 1 किलो का, तो उस हिसाब से आधा किलो लाए। आप टमाटर कह रहे थे 60 रुपये है? 80 मैं 100 रुपये लाया हूँ। हाँ, वो बाहर से 100 मिलेगा। हाँ, ये वो भी आपको डीसी रेट पे 80 मिल रहा है। हाँ, अदरवाइज 110, 100, 110, 100। डीसी रेट के ऊपर लिखा हुआ है 80। अब डीसी रेट पे कोई मंडी नहीं बेचती, बाहर रेडियो वाले नहीं बेचते, आपके घरों के पास जो दुकानें हैं वो नहीं बेचते, तो वो फिर 15-20 रुपये का मार्जिन किलो के पीछे लेते हैं आपसे। तो वो आपको 100 मिला और कुछ लोग उनको 110 मिलेगा। ऐसे ही है।
ठीक है ना सर? हाँ, ऐसे ही। डीसी रेट 80 है। अब जब डीसी रेट 80 पे आ गया तो 20-25 रुपए का मार्जिन लोग रखते हैं। ऐसे ही है। 20-25 तो नॉर्मल बात है। मैंने देखा है 1 किलो के पीछे 50-50 रुपए का मार्जिन। ज़्यादा करते हैं हाँ, दुकान वाले भी, छोटे दुकानदार हैं जो भी, इनको भी चाहिए। ये काम तो है हुकूमत का, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रेट में बेचते हैं चीज़ें। अब किसी दुकान पे चले जाओ, चीनी है, घी है, कहाँ पे 70 है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 75 है, मुख्तलिफ से रेट हैं। घी एक है, रेट मुख्तलिफ हैं। अब लेना तो पड़ता है। क्या करते हैं आप? हम इधर एक घर ही है साथ, वैसे मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक चल रहा है मामला? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तो देने वाले, वो रब देता है ना। यहाँ मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही, भाटी चौक बढ़ता जा रहा है। पहले तो चंद होते थे। जो है ना महंगाई है, इसकी वजह से काम काज जो है ना, लोगों के कम महंगाई बढ़ गई है ना। जिसकी 10,000 सेल थी, अब वो सेल 10 है, खर्चा उसका बढ़ गया है। मेरी बात है, उन्हें मजदूर काम ही खड़ा करना है। फिर मजदूर की तादाद बढ़ रही है। फिर क्या हाल है आपके? क्या नाम है? जाहिद खान, कहाँ से आए हैं? मर्दान से। तो इधर लाहौर में क्या बस इधर दिहाड़ी मियाड़ी लगाते। मर्दान में नहीं दिहाड़ी लग रही? नहीं नहीं, अब महंगाई है, दगे रोजगार नहीं है ना, रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गया। तो लाहौर में भी दिहाड़ी नहीं मिल रही? नहीं नहीं मिलती, काम नहीं ना। 2-2 दिन 4-4 बैठ इधर दिन बैठते, काम नहीं मिल जाते। 2-3 दिन काम नहीं मिला? नहीं मिलते नहीं। अभी आज भी यही हालात है? आज दिहाड़ी पी गया। गए थे? आज कितना कमाया? 1000 रुपये। 1000 रुपये? हाँ अच्छा माशाल्लाह। चलो आज तो फिर ठीक हो गया। हाँ, वाह माशाल्लाह ठीक हो गया। तो ये आज पहला दिन है हफ्ते का, हाँ, तो आपने छक्का मार दिया। बस घर का दिन 1500 है, 500 किधर से लाएगा? घर का खर्चा 1500 है, 1000 कमाया, 500 किधर से लाएगा? चोरी करेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। घर भेजते हैं कुछ? हाँ ना, घर एक दिन कमा के पूरा हफ्ता कहाँ से गुजारा करें? हाँ। बताएं आप हमें, कहाँ जी गुजारा करते? बताएं ना। आपने तो गोद में बिल्डिंग बिठाया। आ गई हैं। समझ एक दिन हम गिरना कमाए, जाइएगा पीछे आ गया। एक दिन कमा के 3 दिन छुट्टी करें, काम ही ना हो तो फिर क्या करें? हम किधर जाएं? ये जो जिसको आप सुनवा रहे हैं वो उसने हमारा कुछ नहीं सोचना। नाम क्या आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई कहाँ रहते हैं आप? ये सामने रेंट पे हमारा घर है, 20,000 रुपया रेंट दे रहे हम। अब मैं मजदूरी रेडी चलाता हूँ, एक दिन दिहाड़ी लगती है, 2 दिन छुट्टी हो जाता है, क्या करें? किधर जाके गुजारा करें? आज भी जरा ऐसा देखा तो है। दिहाड़ी आगे हम घर से बाहर आए हैं, कुछ भी नहीं कमाया, ये 100 रुपया पकड़ा है और बच्चे का दूध लेके घर जा रहे हैं। क्या करें, किसको बताएं? ये दूध लाएं ये ले, 100 रुपए का। हाँ जी, 110 रुपए का गड़वी हो गया, वो सामने दुकान है, जाके पता करें। क्या करें, किससे गुजारा करें, किसको बताएं? ये आज 3 रुपए 12 पैसे, फिर बत्ती का रेट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, कहाँ से गुजारा करें हम? बताएं ना। आप तो खामोश हो के बात सुन रहे हैं, आप भी बोले ना, हमेशा हमारे साथ बोले। सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में। भाईजान ये हम क्या बताएं। करें? सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है। हर तरफ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, हर शहर अल्लाह 100 पर 100 दे रहे, कौन सा चीज नहीं मिल रहा है आपको? हर शहर मिल रही है, लेकिन कारोबार नहीं है, कहाँ से जाए? मैं जो अमेरिका में महंगाई है, तो यहाँ क्यों नहीं है? सारी दिहाड़ी इधर खड़े हो जाते हो, आप लोग कहते हो कारोबार है। किधर कारोबार है, बताओ ना। इमरान के एक दिन दिहाड़ी लगता है, 4 दिन लगता नहीं है। दिहाड़ी 5-5 हजार रुपए दिहाड़ी लग रहे, जो काम कर रहे 5-5 हजार रुपए दिहाड़ी लग रहे, बिल्कुल लग रहे। मुनाफिक ही जो बोलते हैं नहीं लग रहे, बेरोजगारी हर चीज बहुत है, हर चीज 100 लगे। हमारा तो मजदूरी है ना, हम तो करेगा पीछे हम दिहाड़ी करने जा रहे हैं, 5,000 कमाया है, अभी फिर 5,000 रुपये दिहाड़ी लगाएगा, तुम्हारे सामने गाड़ी आएगा, हम जाएगा बैठेगा उसमें। ये बात नहीं है, मेहनत करने वाले को मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है, सारा दिन सुटे लगाता है, चर्च लगाता है, तो फिर किधर से मिलेगा उसको? कौन? जिसको अपने बच्चों का फिक्र नहीं होता है ना, समझ गया, वो फिर जो है क्या करता है? इमरान खान ऐसा है, फलाना ऐसा है, डंगा ऐसा है ना। जब मैं मेहनत करता हूँ, मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, यहाँ मजदूरी जो है, मेरा भतीजा है, एक मेरा बेटा है, एक मेरा दूसरा भतीजा है, सुबह 5,000 रुपये का दिहाड़ी लगाया, समझ गया। सुबह मैंने 5,000 रुपये दिहाड़ी कमाई, ये बच्चा है, झूठ नहीं बोलता, इसके सामने का बात है, समझ गया। अभी फिर जा रहा हूँ 5,000 रुपये उधर जो है ना, अभी जेल रोड पे हमको काम मिला है, अभी फिर उधर जा रहा हूँ, काम करूँगा। जब मेहनत करूँगा तो 24 घंटे है, पाकिस्तान का जैसा पैसा किधर भी नहीं है,
अगर कोई मेहनत करे, अगर घर बैठ कर तो कौन खिलाएगा? फिर इमरान खान ला कर देगा। ये लोग जो है ना, ये जो है ना, ये बोलता है कि भाई हमको ला कर दो घर में बाप कब तक खिलाएगा उसको? हम लोग जो है बलूचिस्तान से आए हुए छोटे छोटे बच्चे छोड़े, इधर 5,000 10,000 रुपए हम दिन का दिहाड़ी लगाते हैं। ये बंदा बुजुर्ग बंदा है, महंगाई है, सिर्फ महंगाई की प्रॉब्लम है और मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ महंगाई की प्रॉब्लम है, महंगाई पर कंट्रोल करो बस। जब आगे ने जो है लोगों ने कर्जे लिए हुए, समझ गया, आगे जब उन लोगों ने कर्जे लिए हुए, सब कुछ लिए हुए, डीजल लोगों के साथ उसके साथ कॉन्टेक्ट किया, दूसरे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया, महंगाई तो उन लोगों की वजह से हम लोगों के ऊपर मुसलत हो रहा है। समझ गया? अभी भी ये दिहाड़ी लग रहा है, ये बात नहीं है। देखो किस्मत वाला बात नहीं, मेहनत भी बंदे को करना पड़ता है। समझ गया? जब हम बलूचिस्तान से आकर इधर जो है 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये दिन का दिहाड़ी लगाते हैं ना, तो ये लोग अपना घर में बैठ कर, घर में कौन देता है इनको? समझ गया? लग गया, अगर नहीं लगा तो अभी तुम्हारे सामने गाड़ी आएगी, इधर खड़ा होएगा। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਟੈक्स ਵਧਾਇਆ उसने गवर्नमेंट आपको किधर देगा मसला ये है कोई काम नहीं लगता है एक दिन दिहाड़ी लगती है मिस्त्री मजदूरों की दूसरे दिन लगती नहीं है इधर इन लोगों ने तो कहना ही कहना कि दिहाड़ी लगती साड़ी आ बंदा नाल मशीन वाला ये दिहाड़ी 3 दिन हो गए लगी आज लगी नहीं दिहाड़ी खड़ा होएगा, जब एक काम पे खड़ा होएगा तो किधर एक काम मिलेगा ना, दूसरा काम भी करो। हम खुदाई वाला है, तोड़ाई का काम भी करता है, मिस्त्री के पास भी चला जाता है और गाड़ी को भी चुकाता है, समझ गया, रेत भी उठाता है, सब कुछ करता है। जब तू एक काम पे खड़ा होगा, एक काम हर रोज तो किधर आता है? जब मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा ना, तो फिर काम हर कोई काम आए तो करना चाहिए बंदे को। हाँ, नाम क्या आपका? अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला भाई कहाँ से हैं? बलूचिस्तान किस इलाके से? लोरलाई से। लोरालाई। हाँ, जिला लोरलाई से। समझ गया? बस यही काम है हमारा। 2013 से हम यहाँ पे आए हैं, अभी तक हम जो है ना इंशाल्लाह ताला घर जो है ना इधर अपना इसी चौक से कमा रहे हैं। समझ गया? कोई ये बात नहीं है, ना कोई चरसम पीता है, ना कोई इधर कोई जुआरी करता है, ना कुछ करता है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना या चर्च के पीछे लगे होते हैं या किसी चीज के पीछे लगे होते हैं। समझ गया? ये मिस्त्री भाई है, ये मिस्त्री भाई है, समझ गया, एक काम करता है, ठीक है, मैं मानता हूँ यार आपको काम नहीं देता है, समझ गया, ये आपकी कमजोरी है। जब आप एक जगह पे जो है ना काम करते हैं ना, समझ गया, 15-20 दिन काम करेगा तो मालिक आपको एक दिन काम करेगा, ये सख्त है, छोड़ो छाड़ो इसको, तो फिर किधर से आएगा? समझ गया? बात ये नहीं है। इनकी बात सुने जरा। नहीं तो काम ही ना आवे तो की करेगा नहीं जे काम ना आवे तो फिर क्या करे आदमी तू तो कहना ही कहना हैगा और तू तो साइड ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ काम मिलता ही नहीं है इधर काम किधर है 1 जून मगर 2 रुपये टैक्स बढ़ा दिया 2,000 गंदम 3,500 गाँव में आटा मिल रहा किधर से लाएगा ये हमें फालतू गला सारे झूठ मारी जाते लागी नवाज शरीफ की हुकूमत में तुमने कौन सा काम किया? तुम उधर पाउडर चक रहा था, हमसे पूछो। नवाज शरीफ की हुकूमत में तुम इधर पाउडर पी रहा था, तुम कोई काम? मैं तो बॉर्डर वाले तो मैं बॉर्डर वाले बेकारी, पुराना बेकारी है, हम नहीं जानते। किसको तुमने पाउडर पीने देखा सिगरेट पीने देखा तुम काम कम कर नहीं, तुम काम करते नहीं तो काम किधर मिलेगा? काम तुमको पकड़ के ले जावे। नहीं कौन नहीं काम करता काम कौन नहीं करता तू करता है काम इधर अपना टाइम जाया करते हैं, सब बेकारी है। इस बंदे ने ओरिजिनल बात किया वो बात है, करता है बातें खुदा की कसम शाम का अजान मिलने, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बाकी सारे सच्चे हो अभी गाड़ी आ रहा है ना, अब अभी गाड़ी आ रहा है ना, आप पूछ लेना, उससे पूछ लेना, मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा वो गाड़ी जाकर पूछो मैंने कितना दाढ़ी उसे मुका है। मैं एक मिनट, महंगाई हुई है? नहीं, महंगाई उस वक्त था जब दिहाड़ी 100 रुपए था और रोटी 8 रुपए था, तो फिर महंगाई है। अभी दिहाड़ी हम 5,000 1,500 2,000 लेते तो महंगाई किस चीज का है? हाँ? क्या महंगाई? 100 रुपए वक्त के साथ साथ कुछ ही महंगाई नहीं है। हर बंदे 3-3 बार खाते, कौन सा बंदे ने नहीं खाया? बोलो एक कलीमा पढ़ो, कौन सा बंदे ने नहीं खाया? 10 पका रहे, उधर इमरान खान के चावल आ रहे खा रहे, उधर उसको चादर ही मिलते, उसको अर्शे चलाते। ऐसे तो हमारा चावल खाते नहीं गए अभी अल्लाह ने देता खाने आ खाना प्लेट पकड़ेगा, मैं तेरा तस्वीर खींचेगा, मारती मैनू ये भी याद रखो। हाँ, अभी इमरान खान के चावल नहीं खाते है अभी अल्लाह के इतने खाते है ना इमरान खान खाने का नहीं खाने, ईमान से बोलो, 10 पकाते। हमने खुद भी इमरान खान से के चावल खाया। ना भाई, जब हलाल रिस्क हमको मिल रहा है, इमरान खान तो शराब डाल कर नहीं खिला रहे हैं ना। बाकी गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे। गलत बात। नाम क्या आपका? आपका शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, आप कितना कमा लेते हैं? हम जब दिहाड़ी लगते तो 5,000 6,000 लगते, नहीं लगे तो फिर नहीं लगे तो बैठे रहते रोते।
और मैं बात करते जी कोई महंगाई नहीं, अल्लाह का फजल ही शुक्र है, हर शे मिलते अल्लाह दे रहे। हमने अल्लाह ने हमको पैदा किया, नवाज शरीफ ने हमारा मुंह में किसी ने दिया, किसी को नहीं देता। सेफ ने किसी का मुंह भी दिया, कमा के खाने, हर बंदा कमा के खाने, मजदूर लोग लेबर ओरिजिनल मजदूरी करो, हर शे बहुत है। क्या नाम है आपका? सर मलिक तलाल। तलाल भाई, बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं महंगाई में कोई नहीं है। ठीक है, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है जी महंगाई के हवाले से। आप सुने जरा क्या कहते हैं, पहले सुन लें। ज़्यादा हो गई, पहले सुन लें, बयान नहीं। कितनी महंगाई है जी? हमारा बिल्कुल है नहीं महंगाई, नहीं चक्कर ही कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वो कैसे? जब 2000 हम कमाते तो महंगाई क्या बोलेगा महंगाई हमको? ये मुझे बताओ, हमारा पास साइकिल भी नहीं, जब मेरे पास साइकिल भी नहीं, हम बोलते हैं तेल महंगा हो गया। तेल कहाँ महंगा? अब मुझे एक बात बताएं, हाँ, डॉलर जब बढ़ गया, अच्छा आपके अकाउंट में अगर 2 लाख पड़ा है, अच्छा, वो लाख रह गया, हाँ, रुपए की कीमत कम हो गई। गलती किसका हो गई मुझे बताओ? गलती एक मिनट, किसका है? गलती बाद में। आपका भी कितना एक उम्र है? मिनट, हम भी आपसे पूछे कितना उम्र है आपका? गुजारिश सुन लेना, गुजारिश आपका उम्र कितना है? गुजारिश तो आपका सुन उम्र लें। भी बताओ। मेरी उम्र 33 होगी इस वक्त। 33 साल है। हाँ, तो आपके जमने से पहले नवाज शरीफ को हुकूमत आए थे लोग, ये गरीब लोग टोकरे मारते मारते मारते, बटो आया तो वो भी टोकरे मारते मारते थे। इमरान खान क्या किया? इमरान खान कौन सा बंदा को उसने सब किया, ये बताओ। नहीं, आप और मैं, अमन अमाने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सवाल तो सवाल अब ये है कि एक तो रुपए की वो कदर रही नहीं जो थी, अच्छा ठीक है, रुपया डीवैल्यू हो गया ना, अच्छा, उसकी वो कदर रही नहीं। हाँ, अच्छा, दूसरा ये हुआ कि आपका घी से लेके गैस से लेके बिल जो आप अदा करते हैं वहाँ तक अच्छा, सारी चीज़ें पेट्रोल समेत महंगी हो गई। सही, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 1500 रोज़ का कहाँ से कमाए? अच्छा, रोज़ का 1500 कहाँ से कमाए? अच्छा, अब वो 500 कमाता है, फ़र्ज़ करें 500 का भी बजट बना लेते हैं, 500 का क्या क्या आता है? मेरी बात सुनो भाई, ये बात आप जितना छेड़ेगा ना, ये बात और आएगी हो जाते। पैसा तो सब आप सरकारी लोगों ने खाया, बड़ा बड़ा गाड़ी रखते, ये रखते, तनख्वाह ज्यादा लेते, कम नहीं लेते, तो गरीब लोगों को क्या रहेंगे? वज़ीर आज़म के तो किसी ने शक्ल ही नहीं देखा। आपने दलाइल देने हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ बताइएगा, जो खान साहब हमारे कहते हैं कि हमारा मुल्क खित्ते में अभी भी सस्ता है, वो आपने सुना होगा, वो फरमाते हैं पेट्रोल भी हमारा बनिस्बत बाकी जो हमारे एशियन ममालिक हैं उनसे हमारा कम है। ऐसे ही है सर, वो कहते हैं कि जब भी हम उसमें हैं, उनको क्या मुआवजा करें पर डे दिहाड़ी के साथ। पाकिस्तान में पर डे की जो दिहाड़ी है मजदूर तबके की, या मंथली जो इनकम एक लगाई हुई है, वो कितनी लगाई हुई है? और जो एशियन ममालिक जिनके साथ हमें कंपेयर किया जाता है खित्ते के हवाले से, उनकी पर डेली बेसिस के वेजेस क्या हैं और मंथली उनके क्या हिसाब है, वो उनके ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान से। इधर मजदूर को दिहाड़ी डेली की कितनी मिलती होगी? 500, 600, 700। वहाँ पे पर दिहाड़ी इनको क्या मिलती है? इतनी नहीं मिलती। मुआवजा वो पेट्रोलियम और बाकी चीज़ों का मसनूआत का ज़रूर करते हैं कि हम उनसे कम पे हैं, लेकिन जो एक डेली बेसिस पे अखराजात हैं उनकी लेबर के और हमारी लेबर के वो फ़र्क है। सिर्फ इस चीज़ को कह देना कि जनाब पाकिस्तान का अब नए खत्ते में अब नया, इन्होंने ये फरमाया कि सर हमारा मुल्क लंदन से, यूके से भी तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली लिहाज से, उनके साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको क्या हमें यहाँ पे वो मिलते हैं? इस चीज़ का जिक्र अस्कार कभी नहीं होगा। ये ज़रूर होगा कि जनाब वो हैं इस वक्त हम उनसे ग्रोथ वाइज पेंडेमिक के बाद, इस कोरोना के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, तो उनके सर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी अवाम को हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से, फूड के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो कहाँ पे और हम कहाँ पे? इसका मुआवजा वो क्यों नहीं करते? सिर्फ खित्ते की जो कंपैरिजन है वो पेट्रोल को लेके क्यों दिया जाता है? आपका नाम क्या है? अब्बास। अब्बास भाई, महंगाई पाकिस्तान में कितनी बढ़ी है आपके हिसाब से? भाई महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि पहले मुझे लड़के खिलाते थे, अब वो लड़के कहते हैं भाई तुम अपना काम खुद करो, मजदूरी करो, हमारे अखराजात खुद पूरे नहीं हो रहे। जब मजदूरी करोगे तो अपना खर्चा खुद करो, हमसे गिला शिकवा नहीं करना, महंगाई इतना बढ़ गया।
और काम है, ये नहीं कि काम नहीं है। काम जो करता है वो काम पे जाता है, करने वाले को लिए बहुत है। बाकी महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। किस जगह से आपको पता चलता है? खुद आप कमाते हैं थोड़ा बहुत? जी खुद कमाते हैं। पहले जो थे मेरे, खरीदने गए हैं कभी? हाँ बिल्कुल। घी का देखो किस रेट पे पहुंच गया, आटा किस रेट पे पहुंच गया, चीनी दालें किस रेट पे पहुंच गई। मजदूर की दिहाड़ी वही 1900 रुपये। 1000 में आप अगर रोज़ का 1000 कमाते हैं तो इससे पूरा कुनबा पल सकता है? पहले मैं हफ्ते में दो दिन काम करता था जब महंगाई नहीं था। अब मैं हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मेरी नहीं होती महंगाई की वजह से। 7 दिन काम करते हैं हफ्ते में भाई साहब, फिर कहते हैं घर चल रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। बात सुनो, बिल्कुल महंगाई नहीं, हम कहते नहीं है। हम जब भूख से मरेगा फिर भी बोलेगा महंगाई नहीं है। सही है? नहीं, ये कोई जिद तो नहीं है ना? जिद नहीं है, जिद ही। हाँ, नहीं तो फिर ये तो आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके तजर्बे से। हम 1500 दिहाड़ी से कम जाते नहीं, मेरी दिहाड़ी पे किसी के साथ जाते नहीं, जब जाते हैं 1500 से कम नहीं जाते। 1500 हफ्ता ना मिले तो क्या करेंगे? लग जाते हैं। हफ्ते में कितने दिन 1500 लगता है? जितना दिन लगेगा वो तो केवल मल्ला का है। पिछले हफ्ते कितना लगा है? पिछले हफ्ते पूरा काम लगा है, पूरा हफ्ता। 7 दिन 1500 कमाते रहे? बिल्कुल। यानी कि पिछले हफ्ते आपने कितना कमा लिया? यार कुछ जो है ना, कुछ ये सरकारी लोग बने 10 बजे उठते हैं। ये सरकारी बंदा? ये सरकारी नहीं, ATM पे आते 6 बजे आते अड्डे पे। सुबह 6 बजे? हाँ, सुबह 6 बजे। ये तो सरकारी तो नहीं है ना? ये बकाया वो और भी कुछ है ना जो 10 बजे आते हैं। ये सरकारी है? ये सरकार से भी बड़ा है। कैसे? ये 12 बजे आते अड्डे में। नींद नूंद पूरी करनी होती है ना? नींद सोना नहीं है? सरकार तो फिर जरूर नहीं आते। हाँ, 5:30 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के 7:30 बजे अड्डे पे आते हैं। ये काम मिल गया ठीक है, नहीं तो इधर बैठे रहते हैं सारी दिहाड़ी इधर। बैठे रहने काम में है नहीं, कोई आ गया ठीक है, ना आया तो चुप। चाचा, नाम आपका? चाचा भूल गया मुझे, नाम क्या था आपका? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद फरमा रहे हैं कि महंगाई में कोई नहीं है। भाई जब महंगाई है जिन्हें 15-20 घर से खाना बहन फिर कितने कमाने इतने आके सुबह 8 बजे आने, रात तक बैठे रहने, 12 बजे थी 1 बजे थी बैठे। कहाँ से आप? किस इलाके से? मुल्तान शहर से। मुल्तानी कह रहा है महंगाई है, मजदूरी नहीं है। 1500 रुपया गाड़ी का किराया है, उधर से लेके आता है इधर। यार मेरी बात सुनो, बात ठीक है आपकी, बाकी महंगाई है, ऐसे नहीं है। 1200 रुपया किराया है, लेकिन इस तरह नहीं है। नहीं महंगाई है बाबा। अच्छा ऐसे है। ना को 300 रुपया किलो घी हो गया, महंगाई नहीं है। चीनी 300 नहीं भाई। हाँ जी। चाचा 15 घर वाले खाना खर्च। भाई 100 रुपए तो टमाटर आज मिल रहा है लाहौर में। अल्लाह दा बना तू के चीज हुकूमत में 300 में मिल रहा था। हाँ, अगले हुकूमत में 300 में मिल रहा हुआ था, था। 320 में। हुआ था। हाँ, मुझे याद है, हुआ था। मंचे का दुध लेने डब्बे का दुध लेके चाय बना रहे हैं बाबा। 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए डब्बा लेके आते हैं। सुनो, पहले 1 मिनट, पहले जो लोग था ना, हम लोगों का खुद खर्चे ज्यादा हो गया। अपनी मांझ का दुध। यार मेरी बात सुनो, मज एक इधर मज तो छत पे चढ़ गया। कौन छत पे चढ़ गया? मजो। भैंस हाँ, छत पे चढ़ गई? छत पे चढ़ गया। छत से पेट में दूध नीचे आ रहे ना। दूध महंगा हो गया? महंगा हो गया, डब्बे वाली चाय बना रहे लोग। ज्यादा पानी हो गया, ज्यादा दूध मिलता ही नहीं। दूध नहीं, चीनी भी नहीं डालते, गदमन डालते, दूध नहीं आते ओरिजिनल। दूध नहीं मिलता। किधर ही दूध ओरिजिनल। क्या हाल है आपके? खैर से? खैरियत। क्या हालात हैं? हालात तो क्या रहे, शेर भाई सुने, हालात तो बाजी ठीक नहीं है वैसे काम के लिहाज से भी। और ये कहते हैं मैंने 7 दिन 1500 लगाए हैं। वो अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, मगर जो काम की नियत इधर है ना, अभी एक तो काम कम हो गया है, पहली बात। दूसरा जो आते हैं वो उजरत बहुत कम दे रहे हैं। 12 का ड्यूटी है और 600 रुपया दे रहे हैं होटल वाले। ये एक बात है ना जी। कल अखबार वाला आपको क्या बोल रहा था, एक मेक परे करो खैर। हाँ, तुम इधर से अखबार चोरी करके इधर पढ़ते, तुम कहते काम नहीं। अखबार वाले भाई जो है ना बेचते,
कल आए उसको इधर पकड़ा के थे तो अखबार रोज इधर से चोरी करके लाते। पढ़ने को दिल कर रहा होगा अखबार, अब मजदूर अखबार भी ना पढ़े। नहीं, मजदूर और अखबार नहीं, मजदूर अखबार के साथ किया है, अपना काम के साथ काम है। मजदूर को अखबार पढ़ने देना यार, नहीं पढ़ने देना, ये रोज अखबार चोरी करके लाते। शौक होगा पढ़ने का, शौक होगा पढ़ने का, तो काम का भी लाते हाजरा का पता होना चाहिए ना। हम लोगों का काम का शौक है, काम मिलते हैं अल्लाह से। काम नहीं करते ये, नहीं, यहाँ बैठा होते है सारा दिन, इधर बैठा होते है, इधर मजदूर यहाँ बैठा होते हैं, पाकिस्तान कर्जा नहीं लाना सारा, यहाँ बैठा होते हैं मजदूर, यहाँ बैठा होते हैं। तुम ईमान से बोलो, कल अखबार वाला आया क्या बोला आपको? गलत फहमी में हुआ है। मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ, मैं 2 टाइम अखबार पढ़ता हूँ। अखबार तो रोज पढ़ते होंगे ना। हाँ इंशाल्लाह। अखबार चोरी का इल्जाम तो ना लगाए ना, अब ये कोई इल्जाम तो नहीं है ना। हाँ। पढ़ने का शौक है, पढ़ ले आया होगा बेचारा। क्यों नहीं, जिसमें गलती है उसके सामने करो, चाहिए गलती तुम कर रहे, तुम कहते काम नहीं है, काम वाला बंदे इधर होते, इधर मेरी बात हो, जिसके बच्चे हैं उसी को फिक्र है, जिसके बच्चे नहीं वो 1500 भी कमा लो तो महीना भी गुजारा हो जाएगा। जिसके बच्चे नहीं है इनके, पता नहीं है या नहीं, हमें तो नहीं पता। जिसके बच्चे 1000 रुपए में कोई पूरी भी नहीं पड़ती। कितने बच्चे? इसका 110 बचे। 110 बच्चे, ये क्या बात? महंगाई है ना इसका ऊपर ज्यादा। 10 कमावा पूरा ही कह रही बेहोश है। एक मोटरसाइकिल आंदे तो 4 ठिप्पे पे होने भाई, ब्याह आवे वो भी काम हो अगले के साथ बात करो ना, अगला के साथ। आपका कहाँ बच्चे बुच्चे किधर हैं? हाँ साहब, गाँव में। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कमाते हैं वो भी? हाँ, चलो माशाल्लाह। तो घर कितना भेजते हैं महीने का? बस जब जाते लेके जाते, जितने भी हो लेके जाते। 2-4 लाख रुपया। 2-4 लाख रुपया यहाँ किसने छोड़ा? नहीं, 2-4 लाख मजदूर के साथ कोई छोड़ते हैं? कोई नहीं। 2-4 लाख, 20,000 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, बस वही होता। ये लेके जाते? हाँ। 15-20 तो लेके जाते हैं। हाँ, 4 लाख। फिर तो ठीक है काम। काम बिल्कुल ठीक है। तो इधर किन लोगों को मजदूरी नहीं मिलता? बेकारी को। हट राम को, हाँ, हट राम को काम नहीं मिलता, जो जिसने काम करना है। ना इधर सुबह 7 बजे आ जाना, देखना कितने आदमी अड्डे पे जाते हैं, काम पे जाता। और बंदा चेक करो, आपको पता चलेगा कि मजदूर कौन है और बेकारी कौन है। ये वादा है, सुबह आ जाओ। वादा हो गया। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं इसको बताओ, वही कह रहे, वो भी वही कहेगा। ये काम का मुंडे करे, काम का है? ये भी मुंडा है। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान। कितना कमाते हैं ज़िया भाई? भाई वैसे तो अगर बंदा एक दिन 10,000 भी कमाए तो दूसरा 4-5 दिन पे इधर इधर बैठना पड़ता है। बाकी ये महंगाई तो है जो वो महंगाई मांग नहीं रहे, वो कहते नहीं है। भाई महंगाई के इधर बहस ये हो रही है कि महंगाई है नहीं है। भाई असल बात ये है ना, जिसका घर हो उसको महंगाई का उसका पता है। आजकल देखो ना, आटे का थोड़ा 1500 रुपये का आटे का थोड़ा है। हमारा एक बीबी है, मैं उससे तंग आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने क्यों शादी किया, महंगाई इतना महंगाई है, 1000 रुपये का है। देखो ना, छोटा डब्बा 2 किलो का डब्बा 1000 रुपये पे मिलता है, 2 दिन घर में नहीं निकालता है। ठीक है, महंगाई है, क्यों नहीं है? है क्यों नहीं है भाई? जो महंगाई का उसको पता है, जिसका घर है। ठीक है, अभी मैं तुमको ना बात करता हूँ, मैं एक बीबी से तंग आए हुए जो मैंने शादी क्यों किया। जिसका घर में 10 बंदे हो, 6 बंदे हो, उसका मजदूरी के लिए उसको पता लगता है, और उसका मजदूरी के लिए जो है ना घर में एक बंदा। इनकी एक बात ठीक है कि काम उसको मिलता है जो हार्डर आम नहीं होता। वो भाई ये तो ठीक बात है। भाई तुम्हारा बात सही, मेरे जैसे काम इधर इस साइड में कोई नहीं करता होगा। ठीक है, मैं इधर काम करता हूँ, मगर एक दिन अगर 5000 में मुझे मिले तो फिर 4-5 दिन इधर बैठना पड़ता है, 4-5 दिन के बाद मिल जाता है। तो उससे तुम हिसाब लगाओ, जब 5000 एक दिन लिए तो 5 दिन जो है ना फिर बंदा बैठता रहता है, तो वो 1000 रुपये ही बचता है, 800 भी बचता है, 600 से ज़्यादा बचता नहीं है। तो 600 में बंदा क्या करे? घर का खर्चा भी होता है, ठीक है, इधर कमरे का भी होता है। सुने हाँ, शेर साहब, क्या सुने, बोलो। 600 रुपये में क्या करे बंदा? हमने खुद 1200 रुपये दिहाड़ी लगाया। ठीक है, 3 दिन। उसमें जब मैंने शाम को कराया काट लिया, खाने का पैसा काट लिया, कमरे का पैसा काट लिया, 1200 में से मुझे 600 रुपये बच जाता था। तो 600 रुपये में बंदा क्या करे? घर उसका घर हो, महंगाई है ना भाई, महंगाई है, क्यों नहीं है? महंगाई बहुत है। मकान का किराया हो गया 2000 रुपया, हो गया, भाषा हो गया, पूरे हालात ने कमा के 2-3 हज़ार रुपया घर लेके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वही शबाज, क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। और इधर बहस हो रही है महंगाई नहीं है। महंगाई है, क्यों नहीं है?
एलपीजी जो रिक्शे वाली गैस है, नवाज शरीफ के दौर में अगर हमारी जो है अदलिया अगर हमें सुन रही है तो मैं उनका पैगाम देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में यही 70-75 रुपये की थी, 70-75 रुपये पर किलो दे रहे थे, अब 210 रुपये किलो है। आप मुझे बताएं महंगाई नहीं है? किराए वही हैं, सवारी किराया नहीं देती, कहती है कि ये साथ ही तो है, लेकिन उसको उनको ये नहीं ना पता कि एक्सपेंस बढ़ गए हुए हैं। तो आपका रिक्शा कौन सा है? मेरा ये रिक्शा है जी, सामने खड़ा हुआ है। मैंने आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखे हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने काफ़ी डॉक्टरों की बहुत अच्छी धुलाई की है। अब मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखाता हूँ, रोज़ आपके मैंने बड़े प्रोग्राम देखे हुए हैं। इधर आपने कुछ दिन पहले आपने प्रोग्राम किया था, वो एक बाबा जो सलाजीत भेज रहा था, आपने बड़ी अच्छी उसकी सर्विस की है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अब क्या तय हुआ जी? बात पे देखें, तय होना ना होना वो तो जो बंदा मजदूर तबके का है, हम खुद एक जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो इसमें सर देखें महंगाई का जो तनासुब है ना, आप इसको कभी भी नहीं कह सकते कि ये बेहतर हालात की तरफ गामजन है, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं। डबल डिजिट में चला गया सर, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट पे चला गया सर। अगर आप एक मंथली ग्रॉसरी करते हैं ना, जो बंदा 15,000 ग्रॉसरी मंथली करता था, उसके सर वही ग्रॉसरी सर कम से कम 25,000 पे गई हुई है। वो 10,000 के इजाफी जंप उसको मिला हुआ है बेफजूल चीज़ों की कीमतें बढ़ने की बना पे। आप सर एक बात बताएं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जाती थी खान साहब के दौर से पहले, तो एक सर्टन टाइम और एक डेट कंफर्म होती थी कि इस दिन ये चीज़ बढ़ जानी है। हमने सर क्या देखा है कि कुछ अर्सा पहले माजी करीब में रात के 2 बजे पेट्रोल बढ़ गया, सुबह उठ के देखा पेट्रोल बढ़ा हुआ है। यानी कि हमारे खान साहब की हुकूमत में कैसा प्रेशर किसी का बिल्टअप इतना हुआ हुआ है कि वो शख्स मजबूर है कि रात को 2 बजे फैसला कर दे कि हाँ यार पेट्रोल बढ़ा दो, सुबह तक का वो शख्स इंतजार ना कर सके कि चलो सुबह 9 बजे से ये नई कीमतें। कहते हैं कि इस तरह के मामला कम से कम टाइमली और पता हो आवाम को। सर देखें, आप एक चीज़ का मुआवजना करते हैं ना, अगर कि हम एक ग्रोइंग एज पे जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम की जीडीपी रिपोर्ट हमारी ये है, बड़ा तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, आने वाले कुछ सालों में मजीद आ जाएगी। सर माजरे के साथ ऐसा नहीं है। इन सब को काम मुझे समय तब मिलता है जब प्रोजेक्ट्स लगते हैं। प्रोजेक्ट सर कोई भी नहीं लगा। लाहौर में कोई काम होगा, इनको दिहाड़ियाँ मिलेंगी। लाहौर में काम ही कोई नहीं होगा, जो हो रहे हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, तो ये काम कैसे करेंगे? उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है। एक सर्कल सर चलता है, पैसा पता घूमता है आपको। अब ये देखें ना, तंदुरुस्त आदमी माशाल्लाह, हाँ जी, कितना कमा लेते हैं। मैं माशाल्लाह अभी जो है नवाज शरीफ के दौर की बात करें ना, तो हम जो है घर में बचत हम जो ले जाते थे 2,000-2,500 ले जाते थे। अभी अगर 2,000 कमाते हैं तो 1,200-1,300 रुपये खर्चा हो जाता था। गाड़ियों के काम इतने ज़्यादा महंगे हो गए। आज ही मैंने अपने रिक्शे का फाक का काम करवाया, यकीन माने मिस्त्री से 2 घंटे उसको उसकी बातें भी सुनी हैं और उधर बैठ के जो है टाइम भी वेस्ट किया और पैसे भी दिए हैं। आप मुझे बताएं ये किधर का असूल है? हर चीज़ महंगी है। वही चीज़ है, वो जो अगर पिछले दौर की बात की जाए, वो 100 रुपये की चीज़ है, वो हमें जो है अभी वो 200 की मिल रही है, 250 की मिल रही है। मुझे तो ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब के दौर में हमें खुशहाली नहीं होगी। तो अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन्होंने बयान दिया है, कह रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने उतारने की कोशिश की, अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। ये तो इंशाल्लाह खान साहब आपको इलेक्शन में बताएंगे हम कि हम ही आपको लाने वाले हैं और हम ही इंशाल्लाह आपको खैर। तो मुझे ये बताइए कि आप नून के ज़्यादा करीबी हैं? इंशाल्लाह जी, हम नून के अमली। हमारा खानदान, हमारे दादा परदादा जो है शुरू से नून लीग के साथ है, नवाज शरीफ के साथ। फिर तो ऑटोमेटिकली आप खान साहब की पॉलिसीज़ पे तनकीद करेंगे ना? मैं उनकी पॉलिसी पे तनकीद नहीं करूँगा। हकीकत बात है, ये मैं झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। शाम का टाइम है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफ़ा जो है हमने सिर्फ और खान साहब की बातों पे हमने मुतमईन हो के उनको वोट दिए थे, तो वो हमारी बातों जो उन्होंने बातें की हैं वो अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। मैंने खान साहब को वोट दिया, मैंने दिया, मेरे दोस्त अहबाब हैं उन सब ने दिया। आज से पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक नए चेहरे को इस तरह करेंगे, लेकिन खान साहब जो हमें पेश कर रहे थे, जो फरमा रहे थे कि ऐसे मामलात हो जाएंगे, दिनों में ये हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। अब वो रात को सोते हैं हमारे खान साहब, उनको लगता है कि जनाब एक फैंटेसी क्रिएट होती है कि यार मैं बड़ी तरक्की कर रहा हूँ, हमारा मुल्क ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, वो एक फैंटेसी में है। दर हकीकत ऑन स्टेट्स ग्राउंड में ये है ही नहीं। मैंने उनको वोट दिया है, पर मैं ऑन एयर कहता हूँ सर मैं इसकी चीज़ की कभी भी नहीं कहूँगा दोबारा मैं वोट दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने इस चीज़ को देख लिया कि उसका आउटकम मुझे क्या मिला है और आगे भी नज़र आ रहा है कि आगे क्या मिलना है।
एक दो दिन बाद 5 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ जाना, 150 से ये 100 का फिगर ऊपर चले जाना। सेम एज इट इज पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ ऑटोमेटिकली जंप ले जाएगी। तो महंगाई नीचे तो आने का फिल वक्त कोई चांस नज़र आ ही नहीं रहा। जैसे मर्जी कर लें, खान साहब ने डिसाइड किया, ये मैं ऑन एयर कहूँगा, मैं उनका सपोर्टर था, मैंने वोट दिया, लेकिन उसके मद में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला किसी भी चीज़ का। हाँ, मिला क्या है, पेट्रोल महंगा मिला, घी महंगा मिला, चीनी महंगी मिली है, आटा। गरीब बंदा कहता है कि एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक बंदा कहता है कि यार यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। आपको ही पता होगा इस चीज़ का। यानी कि हम सब लोग अब एक तफरके में आ गए हैं कि एक बंदे के लिए दुकान अलहदा सामान लेने के लिए, छोटे के लिए सामान लेने के लिए दुकान एक अलहदा कर दी है। उस दुकान पे जाओ, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनों पे लगो, आगे से कहेंगे जनाब ये चीज़ अब तभी नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। उन्होंने कहा था मैं इंसाफ करूंगा, लेवल पे सबको लेके आऊँगा, लेकिन लेवल क्या बनाया है, एक के लिए दुकान का रास्ता अलहदा कर दिया है। जो बंदा मिडिल क्लास है, सस्ता लेना चाह रहा है, उसके लिए एक दुकान अलहदा बना दी है, वो वहाँ पे जाए और फिर अपना गुजर बसर करे। गलत बात है। अभी भी वक्त है, खान साहब कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, टाइम है सर, अभी भी कुछ कर सकते हैं। हम जो सब उनके अगर अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हम अभी भी उनके दोबारा साथ हो सकते हैं अगर वो कुछ परफॉर्म कर पॉलिसीज अच्छी हो जाए, किसी भी मद में खास तौर पर सर ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाए। क्या नाम है सर आपका? नवाज अली। नवाज भाई कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से। तो नवाज भाई इधर बहस ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग बता रहे थे, मजदूर भाई भी बता रहे थे, कुछ का ख्याल है कि महंगाई नहीं है, कुछ कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है। नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है इधर, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अब ये कैसे, थोड़ा मुझे आप तफसीलन बताएंगे तो मुझे थोड़ा समझ आ जाएगा। एक गरीब बंदा 600 रुपए की दिहाड़ी लाता है, जब वो मामूली से होटल पर रोटी खाने चले जाता है, परदेसी आदमी होटल पर रोटी खाने चले जाता है तो हाफ प्लेट 150 की मिलेगी, रोटी 10 रुपए की मिलेगी। पहले वक्त था, इससे कुछ 4-5 साल पहले वक्त था 50 रुपए में आदमी रच जाता था। अब 200 रुपया रोटी का लगता है, 200 रुपया रोटी का लगता है एक वक्त का, तो 600 रुपया मजदूरी है। देखो अब आदमी क्या करेगा, ये महंगाई नहीं तो और क्या है। बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा आते हैं कि बेबाई ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल भी अपनी मर्ज़ी से डाली जा रही है, तो गरीब आदमी का इधर रहना तो मुश्किल है। ख़ास तौर पे किराएदार जो होते हैं वो बेचारे, उनके पास अगर पैसे खाने के लिए हो ना हो, उन्होंने किराया पहले लाजमी देना है। कई लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं महंगाई से, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप बच्चे बुच्चे भी हैं आपके? जी 2 बच्चे हैं। पढ़ाया भी उन्हें पढ़ा रहे हैं? जी अभी छोटे हैं, पढ़ते हैं। तो आप इधर ही होते हैं भाटी चौक ही? जी भाटी चौक ही। तो टाइम पे मिल जाती मजदूरी वगैरह? हाँ, हमारा काम रात का है, पल्लेदारी करते हैं, कंटेनर वगैरह उतारते हैं, तो कंटेनर का 600 रुपया मिल जाता है। वो तीसरी मंजिल पे माल छोड़ना हो या चौथी मंजिल पे चढ़ना हो तो चढ़ते हैं। बड़ी सख्त मजदूरी है बहुत। क्या करें फिर, और पैसे उससे हिसाब से बहुत कम है। पैसे बचते मुश्किल ही हैं। नहीं, हिसाब से 600 भी कम है, जो सख्त मजदूरी है। बिल्कुल बहुत कम है पैसे। लेकिन ये तो एक बात है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर दादा साहब ना इधर हों तो मजदूर भूखा मर जाएगा। सारी बात है, लंगर शंगर इधर लंगर खा के लोग गुजारा करते हैं, और जो पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़ते हैं, अगर उनके पास बच जाएं तो घर चले जाते हैं, वरना इधर यहाँ तो लोग निकाल लेते हैं। इसका मतलब, नाम आपका पूरा? नवाज अली। नवाज भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मजदूर का इधर एक ही काम है कि वो कोशिश करता है कि खाना मुझे कहीं से मिल जाए जी, और जो मेरे पास पैसे हैं जी वो मुझे खर्च ना करने पड़े, और वही मैं घर वालों की रोटी का बचा लूँ। हाँ जी, बिल्कुल यही है। ये तो बस ज़िंदगी के दिन पास कर रहे हैं अब मजदूर तो अपनी ज़िंदगी का दिन पास कर रहे हैं। ये आप सोचा कभी कि बेहतर ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जो जिसमें चलें, बेशुमार सहूलतें ना हों लेकिन कम से कम आसानियाँ हों, आपको लगता है कि आप कमा लेंगे ये सारी चीज़ें और ये आसानियाँ कमा सकेंगे? देखो जी, ये तो अल्लाह पे छोड़ते हैं ना, कोशिश तो हर इंसान की है, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि आगे को कदम लेकर जाते हैं वो पीछे को आ जाता है।
आगे को कदम लेके जाते हैं, पीछे को। अब रात को मैं मजदूरी करके आ रहा था, मैंने नाम नहीं लेना है क्योंकि वो गवर्नमेंट ही मुलाजिम है। मजदूरी करके आ रहा, मुझे पकड़ा, हाँ भाई किधर से आ रहे? इधर से। जो थे वो ले लिए उन्होंने। मैंने कहा लो जी, क्या करें? पुलिस थी जी, क्या करें? किस जगह का वाकया है? ये इधर मोची गेट का। क्या करें? आपने जो कमाया ले गई? 600 रुपया था, वो दे दिए। क्या करते, मजबूर थे। होए, 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 होए। तो वो आपने फिर, वो तो अकलौते पैसे थे आपके पास? मेरे पास तकरीबन 980 रुपये थे। 200 रुपया डेली का ना, 3 दिन हो गए दिहाड़ी करते। 3 दिनों में 200 रुपया डेली साइड पे रखता था, तो 600 वो था, 600 दिहाड़ी का था, तो 600 ले लिया, बकाया दे दिए। 600 उन्होंने ले लिया? हाँ, बकाया। और आपको कितने दे दिए? बकाया मुझको 600 दे दिया। उन्होंने कहा आधे आधे कर लेते हैं भाई। क्या करें, आधे आधे कर लेते हैं। आपने कोई कहा नहीं कि यार ये ज्यादती ना करें? अगर कहीं दूर गाड़ी उतारने चले जाएं तो उधर टिकट पड़ जाते हैं। वारदात इतनी हो गई है, क्या करें? वो कमाए हुए ले जाते हैं? वो कमाए हुए ले जाते हैं। मजदूर का मतलब भी इस वक्त मजदूर की जिंदगी बेकार है, पिस गया, पिस गया। अब अल्लाह ही है जो मजदूर को बचाई फिरता है, वरना मतलब आप कहते हैं कि इस माशरे में आपने माशरे का हुस्न देखना है, खूबसूरती देखनी है, तो आप मजदूर के हालात देखें। ये तो ख्वाब रह गए, ख्वाब रह गए, ख्वाब रह गए। अब मजदूर के हालात आप देखेंगे, मजदूर तरक्की करेगा तो माशरा तरक्की करेगा जी। मजदूर का बच्चा पढ़ेगा तो माशरा तरक्की करेगा। बिल्कुल। अमीर के बच्चे ने तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, या उन्होंने पढ़ाना ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसे ही। तो आप कह रहे हैं नवाज भाई कि मजदूर का बच्चा जब तक तरक्की नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो माशरा बैठा रहेगा। बैठा रहेगा। और ये मजदूर पर सऊबतों के हवाले से, मुसीबतों के हवाले से, मसाइल के हवाले से बड़ा कठिन दौर है। हाँ जी। हुकूमत की बात नहीं कर रहे, दौर की बात कर रहे। दौर है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि ये सारे मसाइल हल करे। जी, ये बात है ना? बिल्कुल यही है हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हम मजदूरों पे तरस खाएं और इस मुल्क को मेरिट पे रख के चलाएं। इतना ना करें कि मजदूर बेचारा कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मर रहा है। कई घर उजड़ गए हैं, कई ऐसे घर गरीब उजड़ गए हैं, वो बच्चों का खाना नहीं पूरा कर सकते। बीवियां घर में लड़ती हैं, बच्चे देखे नहीं जाते भूखे। क्या करें? तो बहुत इधर मजदूर पिसा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये रैली लगा रहा हूँ मांठे का। गरीब इंसान हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ, लेकिन गुर्बत जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से होता है। आज मेरे साथ जो ये वाक़या हुई थी, मैं नारगली में खड़ा था और एक पुलिस वाला आए थे, 1 दर्जन मांठे मेरे से लेके गए और बाकी तो तपेट भी मारे। अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं आपको थाने में दिखाऊंगा वो शख्स। और बाकी तो उसने माँ बहन की गालियाँ भी दी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इमरान खान ने ये वादे किया था हम पुलिस की इंतजाम ठीक करेंगे। अगर आप कमल का इंतजाम ठीक करेंगे, समझ हाँ जी, उसने ये वादा किया था हम पुलिस की इंतजाम ठीक करेंगे। मैं महंगाई के खिलाफ नहीं हूँ। इमरान खान साहब, आपने कई बार ये वादे किए थे, आपने स्टेट पे खड़े मुल्क की पुलिस की इंतजाम ठीक। तो अभी हुआ क्या? ये मैंने मांठे लगाए दोपहर में, पुलिस वाला है, मुझे बाकायदा 5-6 चपेट मारा है और मैं 10 बंदे में गुआ पेश करता हूँ उधर मार्केट में, और मेरा मांठे ले गया बाकायदा। उसने मुझे, क्या नाम था उसका? नाम का मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अभी भी थाने में होगा। किस थाने से? ये न्यू नारगली थाने में। और उसने मुझे माँ बहन के गालियाँ दिए थे और 10 बंदे गुआ है उधर, जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरा मांठे ले गया, बाकी मुझे, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये हर गरीब के साथ ऐसे होता है। अगर गरीब आदमी के जो आपने अदारे बनाए इसलिए ताकि आवाम को सहूलत मिले, इसलिए पुलिस होते हैं ना, आवाम को, ये गरीबों को सहूलत मिले और गरीबों का और हक जो है ना, तुम्हारी पुलिस वाला छील के लेके जाए। अगर आप मेरे साथ जाएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा और उनके सामने कराऊंगा और मैं 10 बंदे की गवाही पेश करूंगा। अगर मैं झूठ बोलूँ मैं सच बोलूँ। बात यही है, हर मुल्क का जो है ना पुलिस आवाम की इंतजामिया के लिए होता है, जो आवाम की खिदमत के लिए होता है। हम पर आवाम के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो पुलिस की निज़ाम है ये हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है और गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया। भाटी चौक हम मौजूद हैं और भाटी चौक में आपको बहुत सारे मज़दूरों से बात करवाई है। मज़दूर, इस बहस को ज़रा थोड़ी देर हम साइड पे रख दें कि महंगाई है या नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि लिविंग स्टैंडर्ड मज़दूर का जो है
वो मज़ीद गिर गया है। मज़दूरों के घरों में जाके सर्वे करें तो इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। मज़दूर जो है अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, जो स्टैंडर्ड ग़िज़ा बच्चे को चाहिए होती है पर वीक पर मंथ, वो नहीं दे पाता। या दिन रात जो बच्चे को ग़िज़ा चाहिए होती है वो मज़दूर नहीं देता, वो पढ़ाता नहीं, उसके पास बेहतरीन सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है फ़िलहाल तक, अभी तक। तो वो जितना कमाता है वो अगर यहाँ से लंगर ना करे तो वो कमाई घर ना भेज पाए। 600 रुपया कमाने के बाद 2 टाइम का खाना आता है 300 रुपये का, चाय निकाल के। अब उसमें चाय भी अगर आपने डालनी है तो ये 350 का हो गया। मतलब आपके पास कुछ ना बचा। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको चाहिए, आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना है, पैदल तो नहीं सफ़र करते रहना लाहौर में सारा दिन। तो अगर यहाँ लंगर की फैसिलिटी मौजूद ना हो, लोग फ्री खाना ना खाएं, तो वो घर के लिए कुछ ना कर सकें और चंद नवाले घर ना भिजवा सकें। और इसके दूसरी तरफ जो चीज़ों के बढ़ने का रेट है, वो बिजली हो, वो गैस हो, वो LPG गैस हो, बिजली के यूनिट से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत तक, ये सारी चीज़ें गरीब आदमी की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। फात शहबाज खान को भाटी चौक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।